सवैया पद 4। काननी दे अंगूरी रही बो जब ही मुरली धुन मंद बजे है। मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहत गेहे। टेरी कहो सिगरे व्रज लोगनी काले ही को कितनो समझे हो। माई रिवा मुख की मुस्कानी सम्हारी जे न जेहे। तो यहाँ जो चौथा छंद है उसमें कृष्ण की मुरली की धुन और मुस्कान के अचूक प्रभावों को गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगलियां डाल लूँगी और उसकी जो मुरली की धुन है वो नहीं सुनूंगी। मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। यानी कि मोहिनी माने आकर्षक और तान माने राग। तो गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे तो मैं उसे नहीं सुनूंगी, अपने कानों में उंगलियां डाल लूँगी। वह अटारी पर चढ़कर फागुन का गोधन लोकप्रिय गीत भी गाएं तो भी नहीं मैं सुनूंगी। वो अटारी पर चढ़कर अगर फागुन का लोकप्रिय गीत भी गाएं तो भी मैं उसे नहीं सुनूंगी। अटा चढ़ी गोधन जहे तो गए, यानी कि अटा पे चढ़कर फागुन का गीत भी गाएं तब भी मैं उसे नहीं सुनूंगी। आगे गोपियाँ कहती हैं कि मैं उसकी बांसुरी या गोधन की ताने नहीं सुनूंगी, चाहे कोई कुछ भी करे, परंतु उसके मुख की मुस्कान मुझसे संभाले नहीं संभलेगी। उसके मुख की मुस्कान मुझसे संभाले नहीं संभलेगी, अर्थात मैं उसके संगीत के वश में नहीं, उसकी मुस्कान के वश में हो जाऊंगी। तो इसमें क्वेश्चन है बच्चों, सवैया में किसका कथन है और उसकी समस्या क्या है? तो सवैया में एक गोपी का कथन है कि और उसकी समस्या यह है कि उससे श्री कृष्ण की मादक और मोहक मुस्कान नहीं सही जाती। आगे गोपी वृंदावन के निवासियों को क्या संदेश देना चाहती है या क्या कहना चाहती है? गोपी कहना चाहती है कि वह कृष्ण की मुरली को नहीं सुनेगी और कानों में उंगली लगा लेगी, कानों में उंगली दे देगी और उसके गायक जो गोधन को भी नहीं सुनेगी, पर उसके मुख की मुस्कान उससे नहीं संभलेगी। अब इसके क्वेश्चन है बच्चों, जैसे कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? कवि मनुष्य के रूप में ब्रज में ही जन्म लेना चाहता है। पशु बनने पर ब्रज में ही विचरण करना चाहता है और पक्षी होने पर यमुना के घाट के कदम की जो डालें हैं, यानी कि यमुना के पास जो कदम वृक्ष है उसकी जो डालें हैं उसमें निवास करना चाहता है। और वह पत्थर भी बनना चाहता है, तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है कि यदि वह पत्थर भी बने तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने। अगला क्वेश्चन है, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो कवि के जो आराध्य देव श्री कृष्ण हैं कृष्ण हैं उन्होंने ब्रज में वे पले बड़े हुए हैं। वहीं पर उन्होंने बाग तालाब आदि के जो अनेक लीलाएं की हैं वो वहीं के बाग और तालाबों पर की हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। इसीलिए वे कवि भी इसीलिए रसखान भी ब्रज के वन बगीचों तालाबों के पास रहना चाहते हैं या निवास करना चाहते हैं या उन्हें देखते रहना चाहते हैं। लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है, यानी कि वह लाठी और कंबल सामान्य लाठी कंबल नहीं है,
कवि के आराध्य श्री कृष्ण जब ग्वाले थे तो लाठी और कंबल लेकर वे गाय चराया करते थे। उन्हें पाने की असीम सुख है। कवि को उन्हें लाठी और कंबल को पाने का असीम सुख है और उन्हें पा लेने के बाद वह अपने तीनों लोगों का सुखों भी निछावर कर देना चाहता है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो सखी ने कैसा रूप धारण करने के लिए कहा था? सिर पर मोर पंख, गले में गुंजन की माला, पीले वस्त्र और हाथ में लाठी, परंतु होठों पर कृष्ण की मुरली कभी नहीं रखूंगी, ऐसा आग्रह किया था। अपने विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? कवि श्री कृष्ण का भक्त है। वह चाहता है कि किसी भी रूप में कृष्ण की निकटता महसूस करता रहे। ब्रज के कण कण में पशु, पक्षी, वनस्पति और पर्वतों से कृष्ण का संबंध रहे, इसलिए वह उनका सानिध्य पाना चाहता है। नेक्स्ट आगे बच्चों।